दोस्तों स्वागत है आप लोग का मास्टरमाइंड अब जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि 16 दिसंबर को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स परीक्षा के अंतिम समय में वन लाइनर रिवीजन बेस्ट माना जाता है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग वन लाइनर प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा देख ले फ्रेंड्स, पूरा सिलेबस कवर करके जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको विविध से प्रश्न आपको पूछा जाएगा फॉरेस्ट गार्ड में। तो आज हम लोग फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में सारा जो सामान्य ज्ञान विविध है फ्रेंड्स, जो युक्ति का सार संग्रह है उसको कंप्लीट करें। इससे प्रश्न एक दो जरूर अवश्य पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते चलिए फ्रेंड्स। जो मेन पॉइंट है, जो प्रश्न पूछने लायक है, उसको हम लोग देखेंगे आज। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कम से कम समय में आपका जो विविध है उसको कंप्लीट करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते चलता हूं। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 ईस्वी में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको क्या कहते हैं, VSSC सॉरी, का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। अगला है फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं, इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में पड़ता है फ्रेंड्स, जो कर्नाटक में है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सवाल नंबर फ्रेंड्स कि इसरो की स्थापना यानी इसरो का गठन कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो 1969 ईस्वी में इसरो का गठन हुआ था। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज SHAR कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। विकास एवं शैक्षणिक संचार यूनिट कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो थुम्बा में 1965 ईस्वी में की गई थी। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो अहमदाबाद 1967 ईस्वी में। अगला पॉइंट है देखिए फ्रेंड्स कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? देखिए इंपॉर्टेंट है। तो 19 अप्रैल डेट के साथ याद रखिएगा 1975 को। रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो थुम्बा 1963 ईस्वी में। थुम्बा भूमध्यवर्ती रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ स्थित है? तो आपका ये केरल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग अभी क्या देख रहे थे, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम देख रहे थे पहला पॉइंट में। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो आपका पॉइंट नंबर 2 में क्या है पढ़ना फ्रेंड्स कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित भी प्रश्न आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स। चूंकि फॉरेस्ट गार्ड का है तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कि भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा गया है? याद करते चलिए फ्रेंड्स, 3 भागों में बांटा गया है, जल थल और नभ। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। थल सेना के प्रधान कौन होता है? तो उसे जनरल कहा जाता है। कमान का सर्वोच्च पदाधिकारी किस रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर कमान और मुख्यालय इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय चंडीगढ़ है, पूर्वी कमान का कोलकाता है, उत्तरी कमान का 24 APO है, दक्षिण कमान का पुणे है, मध्यवर्ती कमान का मुख्यालय लखनऊ है, फिर आपका दक्षिण पश्चिमी कमान का जयपुर है, ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो शिमला है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय सेना की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई क्रमशः होती है। तो देखिए जो भारतीय सेना है सबसे सबसे छोटी इकाई को क्या होता है फ्रेंड्स? आपका सेक्शन होता है फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? कोर होता है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल बने, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन थे? जनरल KM करियप्पा। भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो महाराज राजेंद्र सिंह सॉरी। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हो गया आपका। हम नौसेना के बारे में देखते हैं। अभी हम लोग ने देखा था थल सेना के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए नौसेना के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। नौसेना में आपका है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना का प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? तो ध्यान से याद रखिएगा, जो नौसेना का प्रमुख होता है उसमें उसको क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है फ्रेंड्स? तो इसको नौसेना को है जो 3 कमानों में बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी कमान में बांटा गया है। जबकि हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा थल सेना को टोटल है जो 7 कमानों में बांटा गया है। ऐसे भारतीय सेना को टोटल कितने
भागों में बांटा गया, तो 3 में बांटा गया फ्रेंड्स, जल थल नभ। तो हम लोग तीनों को डिस्क्राइब करके देख रहे हैं। तो उसमें थल सेना का है जो 7 कमानों में बांटा गया है फ्रेंड्स। उसी तरह से आपका है जो नौसेना है, तो नौसेना है जो आपका नौसेना का भी कितना है, 3 कमानों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन है, तो आपको पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि फ्रेंड्स इसी तरह से सार संग्रह और जैसे जीव विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसका प्रोवाइड कराऊं या नहीं, वो आप लोग पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को अच्छा लगा, ये मेरा प्रयास है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में सार संग्रह का प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो गया आपका नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। नौसेना का प्रमुख कौन होता है, तो एडमिरल होता है। नौसेना को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। अब देखिए 3 कमांड में, पश्चिम कमान का, नौसेना के पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम है। नौसेना का दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो कोची है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि नौसेना में कमान का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो नौसेना में कमान का सबसे बड़ा अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। नौसेना में कितने बेड़े हैं, तो 2 बेड़े हैं, पश्चिमी और पूर्वी बेड़ा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नौसेना में कितने बेड़े हैं, 2 बेड़े हैं। देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में निर्मित है ये फ्रेंड्स, साल्की इसका नाम है। अगला, भारत ने अपनी प्रथम मानव रहित पनडुब्बी को समुद्र में कब उतारा था, तो 10 अक्टूबर 2010 में उतारा था। भारत का सबसे शक्तिशाली पोत क्या है, इसका नाम है INS गंगा पोत। ठीक है, भारत का सबसे शक्तिशाली पोत INS गंगा है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है, तो सी बर्ड कारवार जो कर्नाटक में पड़ता है, ये भारत का सबसे बड़ा आपका नौसैनिक अड्डा है। तटरक्षक सेना किसके अधीन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तटरक्षक आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। तटरक्षक सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वायुसेना के देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोग देख लिए थल सेना और नौसेना के बारे में, वायुसेना के बारे में देख लेते हैं। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, इसका भी नई दिल्ली है फ्रेंड्स। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, तो एयर चीफ मार्शल होता है। इसका जो प्रमुख होता है क्या होता है, एयर चीफ मार्शल होता है। वायुसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है, तो इसका भी 7 कमांडों में बांटा गया है। याद रखिएगा, थल सेना को भी 7 कमांडों में बांटा गया था फ्रेंड्स, और आपको नौसेना को 3 कमांड में, और वायुसेना को कितने, 7 कमांड में। 7 का मुख्यालय यहाँ पर देख ले फ्रेंड्स। पश्चिमी वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली, पूर्वी वायुसेना का मुख्यालय शिलोंग, दक्षिणी वायुसेना का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, मध्य वायुसेना का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिमी वायुसेना का मुख्यालय गांधीनगर, प्रशिक्षण आपका बेंगलुरु, फिर मेंटेनेंस इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका नागपुर है। तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ था वायुसेना। तो वायुसेना के जो टोटल कमांड कितना था, 7 था, 7 का मुख्यालय देख लिए। फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय वायुसेना का विश्व का 5वीं बड़ी सेना। याद रखिएगा, जो भारतीय वायुसेना है जो विश्व में 5वीं बड़ी सेना है। फिर है फ्रेंड्स, पहले वायुसेना का नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम था। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा फ्रेंड्स, रिवीजन करते चलिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए ये हो गया आपका तीसरा में क्या है फ्रेंड्स, कमीशन अफसरों की पद श्रेणियाँ। ठीक है, पद श्रेणियाँ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख लें, यहाँ पर याद कर लें। थल सेना में जनरल, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, फिर नौसेना में एडमिरल। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो दिया हुआ है, सबसे ऊपर जनरल होता है। इसमें थल सेना का जो सबसे हेड होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहता है, जनरल कहा जाता है। वायुसेना का सबसे हेड होता है, उसको क्या कहता है, एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। और नौसेना का सबसे जो बड़े अधिकारी होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एडमिरल कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। और सब छोटे का क्या कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर इसका लेफ्टिनेंट हो गया फ्रेंड्स। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। थल सेना के सबसे छोटे अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो लेफ्टिनेंट कहा जाता है। वायुसेना के सबसे छोटे को फ्लाइंग अफसर कहा जाता है। और नौसेना के सबसे छोटे अधिकारी को क्या कहा जाता है, सब लेफ्टिनेंट कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे है आपका भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर याद रखिएगा। इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, और फॉरेस्ट गार्ड में फ्रेंड्स अवश्य से प्रश्न पूछा जाएगा कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये खड़गवासला में है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो इंडियन मिलिट्री अकादमी जो देहरादून में है। फिर हो गया आपका इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, इन्फेंट्री स्कूल कहाँ स्थित है, मऊ में है। फिर है आर्टिलरी स्कूल कहाँ स्थित है, तो दवलाली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है, नेशनल डिफेंस
कॉलेज कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका नई दिल्ली में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो वेलिंगटन में है। फिर है आर्म्ड सेंटर कहाँ स्थित है, तो अहमदनगर में स्थित है। चलिए फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वायुसेना में आपको दिया हुआ है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये कोयम्बटूर में है। फिर पैराट्रूपुर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है, आगरा में है। एयरफोर्स अकादमी कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थित है, बीदर में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो जलाहली बंगलुरु में है। नौसेना में देखिए फ्रेंड्स, नौसेना में आपका इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपका कोची में है। INS चिल्का कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में। INS तरिस्कार स्थित है विशाखापट्टनम में। INS शिवांगी स्थित कहाँ है, तो लोनावाला में। INS बेंदुरथी कहाँ स्थित है, तो कोची में। चलिए 5वां नंबर में देखिए फ्रेंड्स कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से आपको यहाँ पर प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी भारत, तो 1920 ईस्वी में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1939 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई थी, 1948 ईस्वी में। प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की गई, 1948 ईस्वी में। असम राइफल की स्थापना कब की गई थी, 1950 ईस्वी में। होम गार्ड्स की स्थापना कब की गई थी, 1962 में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिए ये सब जरूर। आगे फ्रेंड्स, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, CBI के। तो CBI की जो स्थापना 1953 में की गई थी फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो 1962 में की गई थी फ्रेंड्स आपको, ITBP के, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई थी, 1962 में, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ, 1965 में। BSF की स्थापना 1965 में, और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि CISF का फ्रेंड्स, तो 1969 में की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मुख्यालय नई दिल्ली में। तटरक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो तटरक्षा बल की स्थापना 1978 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। देखिए एक इसमें कॉमन है फ्रेंड्स, जो भी है सबका देखिए मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ये कॉमन याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना NSG की कब की गई थी फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की स्थापना कब की गई, तो 1984 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर रैपिड एक्शन फोर्स RAP का स्थापना कब की गई थी, तो 1993 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब एक नज़र जरूर आप देख लें। अब चलिए देखिए 6 नंबर पॉइंट में देखते हैं फ्रेंड्स कि शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, ये सभी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो किस नृत्य का सबसे देवदासी परंपरा से है, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, तो मोहिनी अट्टम का। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा फ्रेंड्स। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, तो गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है, तो ओटट नतुलन को माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो भारतनाट्यम है। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसकी सबसे प्राचीन शैली क्या है, तो भारतनाट्यम है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और इसका संबंधित राज्य, ये सब याद रखिए फ्रेंड्स। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों है जो कहाँ का फ्रेंड्स, केरल का है। कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका नृत्य और उससे संबंधित राज्य। चलिए एक नज़र फटाफट देख ले फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित व्यक्ति के दिया फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें से एक जो फेमस है वो सबको आपको पता होगा मेरे फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे भारतनाट्यम के सबसे फेमस कौन कौन है फ्रेंड्स, तो जैसे कि देखिए बैजयंती माला हो गया, यामिनी कृष्णामूर्ति हो गया, और आपका मृणालिनी साराभाई, ये सब है जो इनसे संबंधित व्यक्ति है, भरतनाट्यम करते हैं। कथक का देखिए बिरजू महाराज हो गया फ्रेंड्स, अच्छन महाराज हो गया, फिर आपका केशव कोठारी हो गया, इससे संबंधित ये पर्सन है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए। कथकली में देखिए फ्रेंड्स तो कुट्टी नैयर है, शंकर कुरूप है,
ये सब इससे संबंधित है। कुचिपुड़ी में फ्रेंड्स तो देखिए कुचिपुड़ी में याद रखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांत, सत्यनारायण शर्मा। उसके बाद ओडिसी का फ्रेंड्स तो केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास। इस तरह से इसे प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इसमें दे देगा आपको जैसे कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो आप 4 ऑप्शन में दे देगा फ्रेंड्स, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसे प्रश्न पूछा जाता है। तो बिरजू महाराज किससे है, तो कथक से है। चलिए 7 नंबर में देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर पॉइंट में क्या है, भारत के लोक नृत्य है। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे क्या फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये जो भारत का शास्त्रीय नृत्य थी। ठीक है, ये भारतीय का शास्त्रीय नृत्य शैली थी, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं भारत के लोक नृत्य के बारे में। अब देखिए लोक नृत्य में है तो लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं, तो लोक नर्तक कहते हैं। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो युद्ध संबंधी नृत्य है जो मेघालय का बम्बू नृत्य है, मेघालय का बम्बू नृत्य है जो युद्ध संबंधी नृत्य है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है, तो यक्षगान है। ठीक है, वहाँ का। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, होली पर। बस्तर में डंडारी नृत्य होली पर किया जाता है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो राहुला का संबंध आपका बुंदेलखंड से है। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो देवनाथ जो बंजारे हैं फ्रेंड्स आपका पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं। चरकला प्रमुख लोक नृत्य है, तो ब्रिज भूमि का है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र का है। देखिए बहुत बार पूछा गया है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो महाराष्ट्र का है। तांडव नृत्य का संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो वीर और रौद्र रस से है, ये भी याद रखिएगा। तांडव नृत्य का संबंध है जो आपका वीर और रौद्र रस से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 7 देख लिए फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स प्रमुख यहाँ पर लोक नृत्य है, इससे संबंधित कलाकार हैं, ये भी आप लोग एक नज़र देख ले फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य है और कौन सा राज्य में कहाँ पड़ता है, इसे झोरा नौटंकी कजरी, कहाँ, उत्तर प्रदेश का है। झोरा नौटंकी कजरी लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का है। राउफ हिक्कत चाकारी पूछा जाता है फ्रेंड्स, चाकरी भारवा गीत, ये कहाँ, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। सुई सीनी और घूमर, सुई सुनी, देखिए घूमर पूछा जाता है, सुई सुनी और घूमर है जो राजस्थान का है। डांडिया, गरबा, रासलीला, झकोलिया, लास्या, ये सभी गुजरात का है। डांडिया गरबा पूछा जाता है। भांगड़ा, गिद्धा, किकली, धमान पंजाब का है। बम्बू है जो फ्रेंड्स कहाँ का है, तो ये आपका मेघालय का है। छपेली कहाँ का है फ्रेंड्स, छपेली लोक नृत्य आपके हिमाचल प्रदेश से है। तमाशा, लवानी, ये सब है फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र का है। लेजमा, दहीकला, मौनी। फिर है फ्रेंड्स आपका कारागम। ठीक है, कारागम, कवाड़ी, बसंत, आत्मकुंभी, ये सब तमिलनाडु का है। जट जटिन, ये देखिए फ्रेंड्स याद रखेगा, जटा जटिन, कर्मा, जटारा, सरहूल, माघा, ये सब ये जो आपको बिहार का है। छऊ, गरुड़ वाहन, डंडा नटा, सवारी संचारी, ओडिशा का है। कर्मा, भगोरिया, सैला, छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद में आपका है फ्रेंड्स बिहुआ, बैसाखा, बिहू, ये सब है जो असम का है फ्रेंड्स। पाइका, सरहुल, कर्मा, लुझरी, कर्मा, ये सब जो झारखंड का है फ्रेंड्स। पाइका, सरहुल। यशगान, कोडवास, करगा, कुजिता, कर्नाटक का है। ओनम तो केरल का सब जानते हैं फ्रेंड्स। भद्र कवि, कलियट्टम, ये सब केरल का है। घंटा मर्दाला कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है फ्रेंड्स लोक नृत्य। कोटायम, बसंत, गोड़ो, आलू, कुंभी, नवरानी, चैत, टप्पी, छेरिया, डांगल, पाली, ये सब तमिलनाडु का है। दीवारी, रोना, सुआ, सैला, हेरुंदा, हुल्की, मध्य प्रदेश का है। रेघब, चोंग, खैता, लिम, केदो हो, ये नागालैंड का है। जात्रा, यही पूछा जाता है, जात्रा, कीर्तन, बाउल, जया, गंभीर, काठी, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो देखिए आपको पूछा जाता है जात्रा, बाउल भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ये सब एक नज़र जरूर देख ले फ्रेंड्स। अब देखिए 8 में क्या है फ्रेंड्स, 8 नंबर पॉइंट में आपका शास्त्रीय संगीत के घराने व शैलियाँ, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। शास्त्रीय संगीत के घराने और कौन सी शैलियाँ इसके बारे में है, तो देखिए ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो ग्वालियर घराना है। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे, तो पटियाला घराना से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है कहाँ से, तो बनारस घराना से। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी गायक हैं। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स।
गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो मानसी तोमर ने किया था। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? तो ख्याल है। किस घराने को ख्याल गायिका की जन्मदाता माना जाता है? तो ग्वालियर घराना को ख्याल गायकी के जन्मदाता माना जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? तो शास्त्रीय गजल व ठुमरी से है। उमाकांत और रामाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? तो ये ध्रुपद गायक हैं, ठीक है। गंगूबाई हंगल का संबंध है? तो हिंदुस्तानी कंठ संगीत से है। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो संगीत से है। तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो ध्रुपद से संबंधित थे। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर आपका कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका पुरंदर दास को कहा जाता है। फिर त्यागराज का नाम संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से। देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो शास्त्रीय संगीत है जो कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से। ऐसे भी फ्रेंड्स संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? तो शास्त्रीय गायन में। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तो रीवा, ग्वालियर और मुगल से। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है फ्रेंड्स? तो सितार से। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अमीर खुसरो सितार। राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया तो नारद के संगीत मकरकंद में। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दरबारी, ठीक है। ये दरबारी पूछ देगा फ्रेंड्स आपसे कि दरबारी है जो कब गाया जाता है? तो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं? तो MS सुब्बलक्ष्मी। प्राचीन हिंदुस्तानी गायक शैली क्या है? तो ध्रुपद है, याद रखिएगा। राग भैरव या राग भैरव कब गाया जाता है? तो ये भी प्रातः काल में गाया जाता है फ्रेंड्स। और आपका दरबारी है जो प्रातः काल में गाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो राग देश है जो फ्रेंड्स रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना कहाँ किए? तो सामवेद में, अभी बताया। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। अब चलिए 9 नंबर में देखते हैं क्या फ्रेंड्स। 9 नंबर में वाद्य यंत्र और वादक है फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे भी आपको पूछा जाता है तो एक नज़र थोड़ा सा देख ले। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो मनमोहन भट्ट ने किया था। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो तबला के हैं। पंडित रवि किशन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो सितार में है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए एक पंडित किशन महाराज है जो तबला से है फ्रेंड्स, लेकिन पंडित रवि किशन को किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से संबंधित है। तो ये फेमस दिया हुआ है फ्रेंड्स। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो किसका है? वीणा एवं तंबूरे का मिश्रण है जो आपका सितार है। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की थी। तो देखिए उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता किस में हासिल की थी? सरोद में। कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया, सब जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक है। झाल, बिनाई, दमामा, मुरियो है क्या है? तो कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन, याद रखिए फ्रेंड्स, आइंस्टीन वायलिन बजाते थे। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है उसे क्या कहा था? अलगोजा कहा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो शहनाई। कौन सी बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो बांसुरी वादक आपको हरिप्रसाद चौरसिया के साथ साथ रोनू मजुमदार है जो भी बांसुरी वादक से संबंधित हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, आपका गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया था, एक क्या थे? तो प्रवीण वंशी वादक थे, अभी बताया, इनकी मृत्यु हो चुकी है फ्रेंड्स हरिप्रसाद चौरसिया की। ये क्या थे? तो बांसुरी वादक थे। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो कौन है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला बजाते थे। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र का नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब प्रश्न को जरूर याद रखिए फ्रेंड्स। वीणा को सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। मृदंग होता है। मृदंग क्या होता है? तो 2 मुंह वाला ढोल को ही मृदंग कहा जाता है, ठीक है। मृदंग को क्या कहा जाता है? 2 मुंह वाला ढोल को मृदंग कहा जाता है। कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब।
औरंगजेब था जो आपको वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से बजाते थे? शहनाई बजाते थे। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? तो सितार से रखते थे विलायत खान। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा से। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध अर्जित की थी? बांसुरी वादन में। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स की विजय जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो वायलिन के लिए। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है फ्रेंड्स? तो आपका बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष सभी क्या थे? बांसुरी बजाते थे। चलिए सब पॉइंट नंबर 10 को देखते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 10 में क्या है? चित्रकला व मूर्तिकला से आपका यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो सरणी रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह क्या है? तो चित्रकला में। याद रखिएगा सरणी रानी है जो चित्रकला में इनको ख्याति मिली है। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? आपका बिहार से है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? बूंदी। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी के दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? पर्सिया से। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, देखते चलें सुनते चलें। पिछवाई कलाकृतियां में बने चित्र उद्धत किए गए थे तो भगवान कृष्ण के जीवन से। ठीक है। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल शैली के लिए। मोनालिसा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। मोनालिसा एक चित्र का नाम है, एक क्या है? चित्र है। आगे फ्रेंड्स, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। मोनालिसा एक चित्र है जिसका चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गुफाओं के शैल चित्र के लिए आपका भीमबेटका प्रसिद्ध है। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भारत में किस शिला श्रेय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला है जो चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। चलिए सवाल नंबर आपको आगे पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? तो प्रतापगढ़ से। याद रखिएगा थेवा कला प्रतापगढ़। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? नंदलाल बोस है जो आपका चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स आपको जहांगीर के काल में। और जहांगीर के काल में है जो फ्रेंड्स चित्रकला है जो क्या था? अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी। याद रखिएगा। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बनी ठनी किशनगढ़ शैली पर आधारित है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो चित्रकार के रूप में। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर आपका जहांगीर का। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उस्ताद मंसूर है जो आपको जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर जहांगीर के। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आपका है फ्रेंड्स जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? चित्रकला में। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना। किसने ने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? देखिए फिल्म के पोस्टरों से पेंटिंग शुरू किसने किया था फ्रेंड? M.F. हुसैन ने। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे फ्रेंड्स आपका कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक। कौन सी सभ्यता ने गंधार कला शैली की रचनाओं में सहायता प्रदान की है? भारतीय एवं यूनानी। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक चित्रकारी के लिए। गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन सा है? एलोरा के। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका मिश्रण है? तो भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का मिश्रण है। सभी को ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा फ्रेंड्स, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला पॉइंट है
भारत के प्रमुख त्योहार व मेले, ये भी देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स। इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाएगा 100% एग्जाम में फ्रेंड्स। तो आपके पास समय बहुत कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको रिवीजन कर दे। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने के लिए दूसरा सब्जेक्ट का तो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स तो देख लेते हैं क्या भारत के प्रमुख त्योहार व मेले कौन कौन है जो प्रमुख, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से, ध्यानपूर्वक देखिए फ्रेंड्स, झारखंड से है। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार झारखंड से, एकदम जरूर याद रखिएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, केरल का। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तमिलनाडु का। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, असम का। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, असम का। आगे फ्रेंड्स आपका वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, पंजाब में। युगादि नववर्ष पर्व है कहाँ का, गुजरातियों का युगादि। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में, ये भी बहुत बार पूछा गया। लोसांग उत्सव सिक्किम में। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है नवरोज, ठीक है, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है तो नवरोज। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्कर मेला। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स आपका कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्कर मेला है जो आपका ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है, तो पारसी से है। फिर पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है, तो तमिलनाडु का है। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पुरी में। ये सभी पॉइंट को याद रख कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, दीपावली। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कौन सा हिंदू पर्व ऐसा है जो थारू जनजाति के वाले शोक के रूप में मनाते हैं, तो दीपावली को। बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा में, बाबा गरिया पूजा त्योहार। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थरों फेंकने का प्रथा है, देवी धुरा मेला में। किसमें, तो देवी धुरा मेला में। फिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो आगरा में किया जाता है सुलहकुल उत्सव आयोजित कहाँ किया जाता है, तो आगरा में। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बड़ा है टॉपिक, इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स। केला देवी मेला, तो केला देवी मेला कहाँ, करौली में होता है। याद रखिए फ्रेंड्स, केला देवी मेला करौली में आयोजित की जाती है। एक सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स, केला देवी मेला करौली में आयोजित की जाती है। अगला पॉइंट है राजस्थान का रुनेता मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है, तो सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। नवंबर माह में लगता है पुष्कर मेला। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में, तो 1990 ईस्वी में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, पारसियों से लिया था। याओसंग, लाई, हरीबा आदि त्योहार किसके हैं, तो मणिपुर लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है, तो मिजोरम में मनाया जाता है। देवी धुरा मेला लगता है कहाँ, तो चंपावत जनपद में लगता है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मजार पर मेला लगता है कहाँ, तो देवा शरीफ में लगता है। किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था गणेश उत्सव का शुभारंभ। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है, तो फरीदाबाद में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है फ्रेंड्स, तो देवी धुरा में लगता है। हरेला क्या है, तो एक त्योहार का नाम है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका एशिया का सबसे बड़ा मेला, तो हरिहर क्षेत्र का मेला जो सोनपुर में है फ्रेंड्स, इसे सोनपुर का मेला भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है वो। हाथी उत्सव मनाया जाता है कब, तो मनाया जाता है कहाँ, तो जयपुर में मनाया जाता है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता था, तंजावुर में मनाया जाता है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेनेश्वर किस जिले में आयोजित की जाती है, तो बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित की जाती है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है, किससे संबंधित है, भारत के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, सब पूछा जाता है। बेलूर मठ कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। हौज खास कहाँ स्थित है, दिल्ली में है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, मैसूर में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में है।
उसके बाद है फ्रेंड्स खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। प्राकृतिक सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित कहाँ है? तो भोपाल में। पर्वतीय नगर मंसूरी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा डलहौजी नगर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लेस डाउन पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। आनंद भवन कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो आपका इलाहाबाद में। शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित कहाँ? तो श्रीनगर में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित कहाँ है? तो रामेश्वर में। चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ओडिशा में। हम्पी के खंडर किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को रिवीजन कर। हाँ फ्रेंड्स, तो अब देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, रेडियो दूरदर्शन से संबंधित है। तो देखिए भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो निजी क्षेत्र में सबसे पहले बंगलौर में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? तो पीतमपुरा में स्थापित है। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1965 में हुई थी। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1927 ईस्वी में माना जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं कि किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कब कर दिया गया था? 1936 में। याद रखिएगा। दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1982 ईस्वी से। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो आकाशवाणी के। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो 1965 ईस्वी में। फिर है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो 1957 ईस्वी में। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1972 ईस्वी में। आगे फ्रेंड्स आपका कि दूरदर्शन का की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो जनवरी आपका 1986 में। चलिए 15 नंबर पॉइंट में देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। संचार से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ फ्रेंड्स। तो ग्रीन चैनल है ये क्या? तो डाक सेवा। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स उसके बाद उस पर मैं आपको विशेष बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये पूछा जाता है ग्रीन चैनल क्या है? तो एक डाक सेवा है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका 1972 में। अच्छा ये भी पूछा जाता है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? तो 8 जोन में विभाजित किया गया है। पिन कोड या डाक सूचकांक प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिन कोड या डाक सूचकांक होता है उसका प्रथम अंक जोन को सूचित करता है। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती है? तो टोटल 6 होती है फ्रेंड्स। ठीक है, देखें पिन कोड संख्या कितनी होती है? 6 होती है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? 1880 ईस्वी में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो 1986 ईस्वी में। भारत में STD सेवा की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1960 ईस्वी में। भारत में STD सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुई थी? तो लखनऊ से कानपुर। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो प्रथम बार STD सेवा शुरू हुआ था तो लखनऊ से कानपुर के बीच में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य हुआ था। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ? तो इलाहाबाद नैनी के मध्य में हुआ था। अगला पॉइंट आप देखिए फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम तार सेवा टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? तो कोलकाता से लेकर करके डायमंड हार्बर के मध्य में हुआ था। याद रखिएगा भारत में जो तार सेवा हुआ था कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य में। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जारी किया गया था? ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1854 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसके शासनकाल में? तो आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में आपको डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे आपका है कि भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो कराची में प्रथम बार 1854 में जारी किया गया था। डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1854 में ही हुआ था फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किस आधुनिकीकरण से है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा डाकघर से है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में। ठीक है, टेलीफोन के बारे में पूछा जा रहा है। यद्यपि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन 6 से शुरू हो तो वह डाक संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो 6 से शुरू होगा फ्रेंड्स, तो आपका केरला में होगा। विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो सबसे जब बड़ा जाल आपको भारत में पाया जाता है। चलिए 16 नंबर पॉइंट में क्या है फ्रेंड्स? अब देखिए आपका विविध से आ गया फ्रेंड्स, आपका विविध से आ गया ये
भारत में प्रथम महिला व पुरुष। तो भारत में प्रथम महिला और पुरुष के बारे में तो ध्यान से सुनते चलिए फ्रेंड्स, मैं पढ़ते चलता हूँ। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी को याद करते चलिएगा। भारत की प्रथम महिला सांसद है तो राधाबाई सुब्बारायण। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका तो रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस क्या थी? तो अन्ना आर्जा। ठीक है, भारत के प्रथम आईएएस कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी। ठीक है फ्रेंड्स, किरण बेदी प्रथम आईपीएस थी भारत के महिला। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ी थी। और राज्यपाल भी है जो उत्तर प्रदेश में बनी थी फ्रेंड्स, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी थी जो उत्तर प्रदेश में बनी थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या था? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश को क्या नाम था? तो फ्रेंड्स लीला सेठ, जो कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की थी, बनी थी। अगला पॉइंट आपको देखिए, अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला का नाम क्या? तो नीरजा भनोट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब मिला था फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार? तो आप रखिए 1979 में मिला था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला तो कुमार रीता फारिया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला तो श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक जीता था फ्रेंड्स। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट का नाम क्या है? तो हरिता कौर देओल। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन है? तो दुर्बा बनर्जी। ये सभी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, सभी को जरूर रिवीजन कर ले, याद कर लें। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखिए फ्रेंड्स आप लोग सुनते चले ध्यान से, इसमें से बहुत सारा सब जीके जीएस आप लोग को पता है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो कल्पना चावला। फिर है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तो सुश्री अथैया। ठीक है, यानी भानु अथैया इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं सॉरी सुश्री अथैया है ये। सात प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो बूला चौधरी है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो आपको श्वेता कड़ेक थानकर है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो वीएस रमा देवी। चलिए आगे है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी? तो फलाले हिना जायसवाल। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला तो प्रतिमा पुरी। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था जो अंतिम वायसराय था। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सभी जानते होंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह, सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, यह भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिसे कहते हैं। उसके बाद में आपका फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। मैग्से अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन।
पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला, बैद्यनाथ बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर की चोटी पर चढ़ने वाला भारतीय, तो क्या नाम है, शेरपा अंग दोरजी। फिर भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री तो निकोलाई एवं वालगिरीन। प्रथम भारतीय पायलट JRDD टाटा 1951 में बना था। ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, तो दादा भाई नौरोजी। चलिए फ्रेंड्स, अब सवाल पॉइंट नंबर 17 में क्या है, तो भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा व लंबा के बारे में। तो ध्यान पूर्वक सुनते चलिएगा फ्रेंड्स, इससे भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, 2 प्रश्न। भारत में है जो फ्रेंड्स सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, जिसे हरियर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार। दिल्ली में सबसे बड़ी झील वुलर झील। वुलर झील कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा बांध है फ्रेंड्स, ठीक है, भाखड़ा बांध पंजाब में पड़ता है। सतलज नदी पे सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थार है जो राजस्थान में है। चलिए आगे देखिए, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है तो कैलाश मंदिर एलोरा का है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। सबसे ऊंची चोटी गाइडविन आस्टिन K2 फ्रेंड्स, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 8611 मीटर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसे गाइडविन आस्टिन या K2 भी कहा जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी सुरंग के बारे में, सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक वनों वाला राज्य, सबसे अधिक वन भारत में वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे बड़ा कॉरिडोर तो रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में पड़ता है। सबसे लंबी सड़क तो ग्रैंड ट्रंक रोड है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है आपका, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। सबसे बड़ा आयाब घर कोलकाता आयाब घर। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। सबसे ऊंची मूर्ति गोमेतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में पड़ता है। फिर उसके बाद सर्वाधिक वर्षा स्थान है तो मानसिनराम मेघालय में पड़ता है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ पड़ता है, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, राजस्थान में, याद रखिएगा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता में है। उसके बाद में फ्रेंड्स सबसे अधिक आबादी वाला शहर तो मुंबई है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य तो महाराष्ट्र है। सबसे लंबे रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। उसके बाद में हो गया सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इसका है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे लंबा तट वाला राज्य है, ये देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद खारे पानी का सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है तो चिल्का झील हो गया। मीठे पानी का सबसे बड़ी झील हो गया तो वुलर झील हो गया जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद में आपका हो गया फ्रेंड्स भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा, यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील रहेगा तो वुलर झील जो कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील तो आपको चिल्का उड़ीसा में पड़ता है। दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है तो यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध है जो फ्रेंड्स महानदी पर उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद में भारत का सर्वोच्च सम्मान है शौर्य सम्मान। शौर्य सम्मान में आपका परमवीर चक्र हो गया। अब भारत का सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न हो गया। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है तो सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा गिरजाघर तो सेंट कैथेड्रल जो गोवा में पड़ता है। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा है फ्रेंड्स जो नई दिल्ली में पड़ता है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल तो सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है फिर स्थित है फ्रेंड्स और कहाँ असम में है। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है तो लेह लद्दाख है। चलिए अब सब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान हो गया फ्रेंड्स। सबसे बड़ा जिला है तो लद्दाख हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन तो वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी। अब 18 नंबर में देखिए क्या है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा ट्रांस, यहाँ विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा और वो लंबा है। ठीक है, अभी हम लोग भारत में देख रहे थे तो विश्व में सबसे बड़ा राजमार्ग है ट्रांस कैंडेनियम राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर है तो वेंचुआन तिब्बत। सबसे ऊंची राजधानी लापजा। सबसे विशाल दलदल तो प्रीपेट दलदल
जो साइबेरिया क्षेत्र में सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा है, जो कहाँ पड़ता है, फिर कहाँ पड़ता है। सबसे ठंडा प्रदेश बोस्टाक है, जो अंटार्कटिका में पड़ता है। सुनते चलेगा ध्यानपूर्वक फ्रेंड्स। फिर है सबसे बड़ी मस्जिद तो मस्जिद अल हराम मक्का सऊदी अरब में है। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में मिस्र में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत में है। सबसे बड़ा गिरजाघर वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन में है, इटली में। फिर है सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस इटली में। सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम तो स्टार होव स्टेडियम प्राग चेक में है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम तो सुपर डोम ल्यूसियाना। सर्वाधिक वर्षा का स्थान तो मानसिनराम मेघालय भारत में है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपको हवाई अड्डा हो गया खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में। सबसे बड़ी मूर्ति तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में। सबसे बड़ा संग्रहालय तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में पड़ता है। सबसे बड़ा प्लेटेरोनियम मियाजाकी जापान में। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया वृक्ष कैलिफोर्निया में पाया जाता है। सबसे ऊंचा पशु जिराफ हो गया। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल हो गया। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग जिसे अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर तो सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है फ्रेंड्स, और सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लंदन है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको रसिया यानी रूस हो गया। आगे देखिए फ्रेंड्स। सबसे छोटे देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या का देश चीन हो गया। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश भारत हो गया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश अंटार्कटिका हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर हो गया। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो हो गया। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी हो गया। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा हो गया। आगे देखिए फ्रेंड्स। सबसे लंबी सीमा वाला देश ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कनाडा हो गया। फिर सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर हो गया। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश तो चीन है। चीन के है जो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, इसमें 13 देश के साथ इसकी सीमा जुड़ती है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा आपका द्वीप है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है पूछा जाए फ्रेंड्स तो आपका अरब प्रायद्वीप है हो जाएगा। देखिए द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर होता है फ्रेंड्स, जैसे कि द्वीप है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, लेकिन जो प्रायद्वीप होता है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि एक ओर पानी होता है और तीन ओर से क्या होता है स्थल होता है, तो इसमें अंतर है। तो देखिए सबसे बड़ा द्वीप किसे कहता है तो ग्रीनलैंड को कहा जाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो अरब प्रायद्वीप है जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो दोनों में अंतर समझ गए होंगे। सबसे बड़ा द्वीप समूह है तो इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली है जो फ्रेंड्स विश्व लेवल पर ब्रह्मपुत्र नदी में आपका है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सबसे लंबी नदी तो नील नदी मिस्र में। सबसे बड़ा सागर तो दक्षिण चीन सागर। देखिए सागर पूछा जा रहा है, फिर महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा सॉरी, लेकिन सागर रहेगा तो दक्षिण चीन सागर। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना। सबसे बड़ी नहर सुएज नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो सुपीरियल झील अमेरिका में पड़ता है। सबसे गहरी झील कहाँ तो वैकाल झील रूस में पड़ता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायन। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायन कहाँ टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। सबसे बड़ा लैगून है तो लेओगा डॉस पैटोस जो ब्राजील में सबसे बड़ा लैगून। उसके बाद में फिर सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कहाँ है साल्टो एंजिल जो कोरोना नदी वेनेजुएला में पड़ता है सबसे ऊंचा जलप्रपात। सबसे बड़ा जलडमरू तो डेविस जलडमरू जो ग्रीनलैंड एवं वाइफिन द्वीप के बीच में है। सबसे बड़ा गल्फ देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स तो मैक्सिको का गल्फ है जो सबसे बड़ा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट हिमालय में है, नेपाल में स्थित है फ्रेंड्स। सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय हो गया। सबसे लंबा पर्वतमाला हो जाएगा एंडीज। ऊंचा रहेगा तो हिमालय होगा फ्रेंड्स और लंबा रहेगा तो एंडीज होगा। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी हो गया फ्रेंड्स तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडर में पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। सबसे विशाल ज्वालामुखी तो मौना लोवा हवाई द्वीप। सबसे ऊंचा बांध तो रोगिंस्की बांध जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है सबसे ऊंचा बांध है विश्व में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश भारत में।
सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकेन रेल सुरंग जापान में, सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेंट गोलार्थ स्विट्जरलैंड में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, सबसे ऊंची सड़क तो लेह मनाली भारत मार्ग भारत में, सबसे लंबा सड़क पुल ढोला सादिया पुल। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 19 नंबर में क्या है फ्रेंड्स, विश्व में प्रथम है देखिए एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति विश्व में, तो शेरपा तेंजिंग भारत तथा सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का, ये जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति था फ्रेंड्स। दूसरा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो रॉबर्ट पेरी, जो कहाँ यूएसए के था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एडमसन एमंडसेन नॉर्वे का था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला तो कैरोलिना मिकेलसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला तो फ्रेंथिफ कनाडा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, ये सब याद करेगा। सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश ये भी चीन ही हो गया। शिक्षा के अनिवार्य करने वाला प्रथम देश तो परसा हो गया। उसके बाद में प्रथम फुटबॉल विश्व विजेता उरुग्वे था। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। वायुसेना से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति तो राइट बंधु। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति तो आपको मैगलन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है मैगलन। इसके बाद चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम देश रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा। हिरोशिमा पर कब गिराया गया था तो 6 अगस्त को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने गिराया था। सर्वाधिक पशुओं वाला देश तो भारत है। सबसे अधिक पशु कहाँ पाया जाता है तो भारत में पाया जाता है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस के थे। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो भंडारनायके श्रीलंका में बने थे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुक्को तोबई जापान के। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला सभापति श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी तो सिकंदर। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, विश्व में किसी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति तो मारिया एस्टेला राजावेल अर्जेंटीना में बनी थी। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तो रिचर्ड वास। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम महिला तो गर्टूरुड एडसेन। विश्व का प्रथम देश जहां पर कोई ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया है तो नीदरलैंड में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऐच्छिक मृत्यु आपको वहां पर स्वीकार किया गया कहाँ तो नीदरलैंड हॉलैंड में पड़ता है फ्रेंड्स। चलिए 19 हो गया। 20 नंबर में देखिए क्या है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडेनबर्ग रेखा है जो किससे किससे तो जर्मन एवं पोलैंड से, ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका रिवीजन देख लें। हिडेनबर्ग रेखा किन दोनों देश के है तो जर्मन और पोलैंड के बीच में है। आगे देखिए, आगे भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, कौन सा रेखा जोड़ता है, रेड क्लिफ रेखा से। भारत और चीन की सीमा को तो मैकमोहन रेखा से। मैग्नीकाट रेखा है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मेनर हेन रेखा है जो रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। उसके बाद में है आपका 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया से है। 49वां समानांतर रेखा जो यूएसए एवं कनाडा से है। ड्यूरेंट रेखा है जो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से है। तो ये देखिए इसका रिवीजन जरूर कर ले फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो सभी को जरूर याद कर ले। 21 नंबर में क्या फ्रेंड्स कि प्रमुख देश के राष्ट्रीय चीन है। अब चीन के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए विविध से कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं सोचा आप लोग को एक बार पूरा विविध कम समय में रिवीजन करवा दूं। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो अशोक चक्र है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वाटर लिली है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समुद्री तट है। नीदरलैंड्स का क्या है तो शेर है। यूके का क्या है, सफेद लिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। इटली का सफेद लिली है। ऑस्ट्रेलिया का वैटल है। न्यूजीलैंड का कीवी सदर्न क्रॉस फर्न है। तुर्की का चांद तारा है राष्ट्रीय चिन्ह। आगे देखिए फ्रेंड्स, नॉर्वे का शेर है। फ्रांस का लिली है। ईरान का गुलाब का फूल है। स्पेन का ईगल है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका जापान का गुलदाउदी है। कनाडा का मैपल लीफ है। उसके बाद रूस का है जो डबल हेडेड ईगल है, ये इसका राष्ट्रीय चिन्ह है। अब चलिए 22 में देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय
प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु कौन कौन है फ्रेंड्स? तो भारत का राष्ट्रीय पशु सब जानते हैं क्या है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी, जापान का आइबिल, कनाडा का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु रॉबिन रेड ब्रोस्ट। 23 नंबर में देखिए फ्रेंड्स कि प्रमुख देशों की सरकारी दस्तावेज। देखिए व्हाइट पेपर किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो भारत और ब्रिटेन का, याद रखिएगा। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? फ्रांस का है। ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो इटली और ईरान का है। 23 हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए कि व्हाइट बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? जर्मनी, चीन और पुर्तगाल का है। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो नीदरलैंड का है। ग्रे बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो बेल्जियम और जापान का है। चलिए 24 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 24 नंबर पॉइंट है विभिन्न देशों की सांसद। भारत की सांसद को जाना जाता है तो संसद कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। मिस्र के पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट कहा जाता है। जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग कहा जाता है। यूएसए अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। बांग्लादेश को जातीय संसद कहा जाता है। ताइवान के संसद को युआन कहा जाता है। इजराइल के संसद को निसेट कहा जाता है। जापान के संसद को डायट कहा जाता है। मालदीव के संसद को मजलिस कहा जाता है। आगे देखें स्वीडन के क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो रिक्सडॉग कहा जाता है। नॉर्वे का स्टोट्रिक कहा जाता है। आयरलैंड का डेल आयरन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट है। स्पेन का कोटर्स है। नेपाल का देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद में आपका हो गया चीन के जो संसद को क्या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है। भूटान के संसद को तसोगुंडू कहा जाता है। मलेशिया के संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका है जो अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को फेडरल असेंबली, तुर्की के ग्रैंड नेशनल असेंबली, पोलैंड के सोजिम, मंगोलिया के संसद को खुर्रल कहा जाता है। सबका रिवीजन कर ले फ्रेंड्स। डेनमार्क के संसद को आपको फोलिंगटिंग कहा जाता है। कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। चलिए 25 नंबर को देखते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर में आपका है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। थल सेना दिवस कब 15 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। सभी को जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट दिवस है ये। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स 7 अप्रैल के दिन ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस यानी कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कब मनाया था? 12 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब? 31 मई को मनाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस फ्रेंड्स आपको 11 जुलाई को। फिर विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। ठीक है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखिएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर। उसके बाद में आपका हो गया ओजोन परत क्षरण दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। 16 सितंबर को ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृषधन दिवस कब? 1 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया था? 6 अक्टूबर को। अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपको 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया था? 9 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस ये भी याद है, 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस तो आपको 24 अक्टूबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। उसके बाद में विश्व मधुमेह दिवस, देखिए दोनों याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को, याद रखिएगा। एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। उसके बाद में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 10 दिसंबर को। किसान दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण दिवस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 26 में देखिए क्या है।
26 में फ्रेंड्स प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बापू के नाम से किसे? महात्मा गांधी। वृद्ध पुरुष, ठीक है, वृद्ध पुरुष किसे? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, लौह पुरुष किसे कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को। शेरे कश्मीर किसे? शेर अब्दुल्ला को। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। देश बंधु चित्तरंजन दास को। दीन बंधु CF एंड्रूज को। इसमें कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए देश बंधु में देश बंधु मतलब हो गया फ्रेंड्स देश का भाई, या दीन बंधु मतलब गरीबों को भाई। तो देखिए इसमें किस तरह से इसमें कुछ ट्रिक बैठा ले फ्रेंड्स, कंफ्यूजन होता है। तो देश में देखिए आता है फ्रेंड्स आपका दास आ रहा है, ठीक है, चित्तरंजन दास आ रहा है। तो देश बंधु रहेगा तो दास वाला हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से मैं बिठा लें, देश दास बैठ जाता है, बच गया दीन बंधु तो सेफ एंड्रूज हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन आपको फिर नहीं होगा। तो आपसे याद हो गया होगा फ्रेंड्स, देश बंधु किसे कहते हैं? तो चित्तरंजन दास को। दास देश बंधु हो गया और दीन बंधु CF एंड्रूज हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा जी किसे कहा जाता था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। फिर महामना किसे? तो पदम पंडित मदन मोहन मालवीय को। अंकल हो किसे? तो हो ची मी को अंकल हो कहा जाता था। मैन ऑफ डेस्टिनी याद रखिएगा फ्रेंड्स, नेपोलियन बोनापार्ट को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, युवा तुर्क चंद्रशेखर को कहा जाता था, याद रखिएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका शहीद ए आजम किसे कहा जाता था? तो श्री चंद्रशेखर को, सॉरी शहीद ए आजम किसे? तो भगत सिंह को फ्रेंड्स। युवा तुर्क चंद्रशेखर को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। भारत कोकिला, स्वर कोकिला कहेगा तो आपको लता मंगेशकर हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन भारत कोकिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू को। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए आ गया यहाँ पर आपका पॉइंट फ्रेंड्स कि स्वर कोकिला किसे? लता मंगेशकर को। उड़न परी PT उषा को। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को। सरदार किसे? वल्लभ भाई पटेल को। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को। फ्यूहरर किसे? एडोल्फ हिटलर को, जिन्होंने लिखा था मेन कैंप्स मेरा संघर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हो गया आपका भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। लिटिल कॉर्पोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ब्लैंक गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स, विविध का प्रमुख व्यक्तियों का समाधि स्थल, याद रखिए ये भी पूछा जाता है। राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है, ठीक है, सॉरी फिर से देखिए फ्रेंड्स, राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीरभूमि राजीव गांधी, समता स्थल जगजीवन राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए विविध आपका पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। एक बार पूरा वीडियो को जरूर देख ले, एग्जाम से आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा फ्रेंड्स। उतना देर में इसको देख ले तो आपका पूरा रिवीजन होगा। मुझे पता है सर इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को याद था फ्रेंड्स, लेकिन लास्ट में एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि 1 लाइनर एग्जाम जितना ज़्यादा प्रश्न पढ़ के जाएँ फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन न हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया फ्रेंड्स, और हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि फ्रेंड्स अगला विषय का जो सार संग्रह आप लोग को प्रोवाइड किया जाए या नहीं। आपका रिस्पांस रहेगा तो प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो फिर नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।